लक्ष्मी सर्वलोकेषु या च देवेष्वस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम् त्वं तीर्थः सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नघे। वेदों में गाय को विश्व की मां कहा गया। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में ही हुआ था। मुसलमानों के हदीस में गाय के दूध को दवा, मक्खन को शफा और गोश्त को बीमारी कहा गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव स्वयं गौएं चराया करते थे। गौ बिना ताज की महारानी है। सेवा उसका विरध है और जो कुछ वो लेती है उसका 100 गुना करके देती है। इस विशाल देश को बांध रखा है कुंभ के महापर्व, त्योहारों, तीर्थों, संतों, धर्म और गौ ने। ये हमारी पहचान भी है और संस्कृति का प्रतीक भी। गौ की महिमा के गीत गा रहे हैं संत शिरोमणि योगीराज श्री देवराहा बाबा। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में ऋषि महर्षि देवताओं का वास है। और 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती है। गाय का वध देश के लिए यानी कलंक है और गाय का बहुत बड़ा महिमा है। और यानी गाय के चरण जहाँ पलते हैं वहाँ देवताओं का वास रहता है। राजा दिलीप और हरिश्चंद्र, शिव, दधीच इत्यादि गाय के लिए बड़ा अच्छा काम किया। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गो रक्षा अत्यंत आवश्यक है। यानी गाय का सेवा करने वालों को मैं अनेकों धन्यवाद देता हूँ। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, अंग्रेज कोई भी हो, यानी सबको गो रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। गौ भारत का प्राण है, गौ को ले हो उबार, गौ न बची तो जान लो, है सबका संघार। स्वयं सूखी घास खाकर हमें अमृत तुल्य दुग्ध पिलाने वाली ये है हमारी माता गौ। ये कामधेनु है। समुद्र के मंथन से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। इसका वंशज नंदी पशुपति महादेव जी का वाहन है। अपनी विशेष गौ सेवा से महर्षि अंगिरा, भरद्वाज, कश्यप तथा अत्रि अपने अपने गोत्र के प्रमुख कहलाए। मां के पवित्र आसन पर बिठाया है इसे
वशिष्ठ, गौतम, भृगु तथा याज्ञवल्क जैसे ऋषियों की कठोर तपस्या ने सत्यकाम जाबाल गौ सेवा के कारण ब्रह्मर्षि बन गए। गौ दत्तात्रेय जी को अत्यंत प्रिय है। गौ का महत्व समझाने के लिए गोविंद ने अपने बालपन में दूध, दही और माखन के लिए मचल मचल कर मां से अटखेलियां की, मटकी फोड़ी, हाथ बंधाए, दूध दही की चोरी की और माखन चोर भी कहलाए। मैया मैं गाय चरावन जइहों की हठ पकड़ ली, स्वयं गोपाल बने, गौ रक्षा हेतु गोवर्धन उठा लिया और गायों के पीछे वन वन डोलते फिरे। धावत इत उत दाऊ के संग, धावत इत उत दाऊ के संग, खेल करत लर गैया, खेल करत लर गैया, गैयन के पीछे निज भाजत, गैयन के गैयन के पीछे निज भाजत, नंद राय को छैया, नंद राय को छैया बनई बन, श्याम चरावत गैया बनई बन, श्याम चरावत गैया। गौ के महत्व को समझाने के लिए
गोपाष्टमी उत्सव का प्रवर्तन हुआ। समय बीतता गया और भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उनके बोध प्राप्ति के विषय में बता रहे हैं विश्व बौद्ध संस्कृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भंते ज्ञान जगत जी। जैसा कि स्वयं भगवान बुद्ध के मुख से वाणी निकली थी कि बुद्धत्व प्राप्ति के ठीक पूर्व जो उनका भोजन था वह सुजाता ने खीर के रूप में उनको दिया था, जिसके पान के बाद ही वे बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उनको महान ज्ञान प्राप्त हुआ। आगम काल में गोपालकों के प्रोत्साहक थे भगवान महावीर। उन दिनों 10,000 गौओं के समूह को गोकुल कहा जाता था। जैन श्रावकों के पास 53 गोकुल थे। उसके संबंध में रूप मुनि के हृदय उद्गार। अनेक जो श्रावक भक्तजन हुए हैं वो गायों का निरंतर पालन करते थे। कोई 10,000, कोई 40,000, कोई 60,000, कोई 80,000 निरंतर गायों का एक एक व्यक्ति पालन करता, इसलिए कि ये धन हमारा अखंड धन है, इसलिए गाय प्रधान मानिए। और गाय के द्वारा इन देश में हमारे सारा देश शांतिमय हो सकता है। उन गायों को दुख होने पर देश में भी अशांति, राज्य में भी अशांति, जनता में भी अशांति होती। जैन मुनि पद्म सागर जी के विचार। परमात्मा महावीर ने तो अपने उद्गार प्रकट किए, सव्वे जीवाव इच्छन्ति जीवियों न मरीज्यों। प्राणी मात्र अपने स्वयं के जीवन की जीने की इच्छा रखते हैं। और भी हमारे उपनिषदों ने वैदिक परंपरा के अन्य ग्रंथों के अंदर जीव दया का, प्राणी रक्षा का बड़ा महत्व दिया गया। और उसमें भी विशेष करके जो हमारी संस्कृति का एक मंगल प्रतीक जो गौ के रूप में आज हम मानते चले आ रहे हैं, जिससे मुझे जीवन मिलता है, शक्ति मिलती है, एक आदर्श मिलता है। अगर इसी तरह से अगर इस प्राणी की उपेक्षा की गई तो मुझे लगता है कि भविष्य के लिए यह हमारे लिए आत्मघातक सिद्ध होगा। लगभग 7वीं शताब्दी तक पूरे देश में हरी हरी घास युक्त गोचर भूमि उपलब्ध थी। उस काल के वलिष्ठ गोवंश का परिचय मिलता है मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली मोहरों से। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त वंशीय राजाओं के राज में कसाई की एक भी दुकान नहीं थी। प्रियदर्शी अशोक ने अकाल पड़ने पर गौओं की सेवा के लिए गो सदन स्थापित किए। चोल राज के संस्थापक राजेंद्र ने उस रथ के नीचे अपने इकलौते पुत्र को कुचलकर मृत्युदंड दिया, जिस रथ के नीचे राजकुमार ने एक निरीह बछड़े को कुचल दिया था। और गौ ने उनके दरबार में गुहार की। मुगल सल्तनत में गौकुशी पर पाबंदी के बारे में बतला रहे हैं इस्लाम